कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है और तलाशी अभियान के दौरान अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी भी बरामद की गई है। कानपुर में छापेमारी के बाद कन्नौज में भी पीयूष जैन के घरों में छापेमारी चल रही है। कन्नौज में पीयूष जैन के घर मजदूरों को बुलाकर कई जगह दीवारों को तुड़वाया गया है और रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन के घर में मौजूद अलमारियों को तोड़कर उसमें रखी गई फाइल और लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया है। तो तीसरे दिन भी ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। भारी मात्रा में नकदी के साथ साथ सोना चांदी बरामद किया गया है। आयकर विभाग की तरफ से 3 दिन पहले 2 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़े थे और पीयूष जैन के यहां अभी भी छापेमार कार्रवाई जारी है। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अमित, तीसरे दिन भी ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार नकदी का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला स्टेप क्या कुछ होने वाला है? कितना समय और लग सकता है पूरी रकम को सामने लाने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानपुर के बाद अब जब इनकी पूरी वर्कशॉप, डीजीजीआई की पूरी एक टीम की वर्कशॉप यहां चल रही है। इसमें 3 प्रेमिसेस हैं। एक जिस जगह हम खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो इसको पैन करके दिखाने की कोशिश करें। इस अकेले इस मकान में 7 डोर्स बने हुए हैं। हर 6 दरवाजों को बंद कर दिया गया है और एक दरवाजे के माध्यम से टीम्स अंदर और बाहर आ रही हैं। अगर हम थोड़ा गैलरी की तरफ जाने की आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गैलरी वही है जहां से इत्र के कुछ कारोबारी के कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स मिले थे और उसके बाद से इस इतनी सकरी गली में इतना करोड़ों रुपए का काम होना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। ये देखिए, एक प्रेमिसेस है इनका, जिस प्रेमिसेस में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। इस प्रेमिसेस में ये लॉक सिस्टम लगा था, ये पूरा खुल चुका है। टीम यहां मौजूद है और जिस ताले की बात करिए, ऐसे 7 ताले ये देखे थे लगे हैं। ये सब आरी से काटे जा रहे हैं मशीन से और ये पूरा कंटिन्यूस पैसेज की बात की जा रही है। अगर हम बात करें इनके इस पूरे ठिकाने की, इस ठिकाने के अंदर भी कहीं ना कहीं टीम वर्क साफ तौर पर दिख रहा है कि टीम यहां अभी अंदर काम इस वक्त कर रही है और अंदर मौजूद अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जिस अधिकारी ने यहाँ सर्च किया उसके बाद ये ऐसे तमाम पाइप्स, ब्रैकेट्स बना के गेटों में लगाए गए थे। ये किस उद्देश्य से रखे गए थे, शायद इसका जवाब ही इनके पास नहीं है। मगर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इनके दोनों बेटों से पूछताछ चल रही है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँ इस लेन की तरफ पूरा पैन करके दिखाएं। इस लेन के पूरे अंदर जाके ऑफिसर्स इन्हीं गेट्स के माध्यम से अंदर चेकिंग का पूरा कर रहे हैं और अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट किसी पे क्लियर नहीं हुआ। हालांकि सोर्सेस बता रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं लंबा अमाउंट निकलने की उम्मीद है, जिस कारण से बार बार प्रेमिसेस को चेंज किया जा रहा है और पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, यानी कि औपचारिक तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है कि कितना पैसा अभी बरामद हुआ है, लेकिन अभी अनुमान जो है 257 करोड़ रुपए का जताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए कन्नौज में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन आयकर विभाग की टीम लगातार करती हुई नजर आ रही है और जो तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित ने दिखाई थी, खुफिया तरीके से घरों को बनाया गया है। कई दरवाजे वहां पर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर इतनी बड़ी रकम घर में छुपाई जा रही है तो उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए जाए कारोबारी की तरफ से। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तमाम दस्तावेज जो कि बरामद किए गए हैं आज की छापेमार कार्रवाई में। पिछले 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की कई सदस्यों की टीम पहुंच रही है। कानपुर के बाद अब सीधा कन्नौज में ये बड़ी कार्रवाई, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए 3 दिन से ये कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके से लगातार रकम मिलती हुई नजर आ रही है तो फिर अब इस रकम का क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि देखिए, वक्त तो उनको दिया जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि ये रकम, इसका सोर्स क्या कुछ है, और अगर साबित नहीं करते हैं तो कार्रवाई क्या कुछ उन पे की जा सकती है? देखिए, बड़ा आपने टेक्निकल बात पूछी है। डेफिनेटली मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए, लिस्ट जो चिपकाई जा रही है, जिस जिस गेट को सील किया जा रहा है उस पर एक एक चीज और जिस व्यक्ति की मौजूदगी में हो रही है उसका सिग्नेचर कराया जा रहा है। PN1, PN2, इसके अलावा जो ऑफिसर्स की ये लिस्ट है, इसमें जिस ऑफिसर का नाम उसको पेस्ट किया गया और पूरा एक एक करके बंद करते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा हम लोग पीछे के एक पैसेज में जाए, क्योंकि जिस तहखाने की बात चल रही है वो तहखाना इस तरफ बताया जा रहा है। इसके ठीक देखिए कि एक गांव के अंदर, इतने टिपिकल गांव के अंदर, क्योंकि सदर का सबसे कोतवाली का सबसे आकर एक गांव के अंदर 7 दरवाजे होना और उसके बाद यहां से एक जांच चल रही है। और इसके बाद से अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के माध्यम से अगर कुछ पैन होकर दिख सके कि अंदर पूरे टीम ने तहखाने में से कुछ ताले तोड़ने के बाद कुछ चीजें निकाली हैं। हालांकि ऑफिसर्स ने ग्लास को पूरा तरीके से इसमें शीट्स लगा दी हैं और आप देखिए
कितने दरवाजे हो सकते हैं, ये 8वां दरवाजा इस पूरे प्रेमिसेस का है, इसको भी बंद कर दिया गया। आप ये देखिए कि एक पैसेज, एक घर के अंदर कितने पैसेज हो सकते हैं या कितने दरवाजे हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और एक एक करके सारे डोर्स को क्लोज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन डोर्स को ओपन रखा है जहां से टीम अंदर और बाहर कर रही है। क्योंकि इस पैसेज, इसके ठीक पीछे एक वॉल लगी है, इसके पीछे एक प्रेमिसेस है जहां इनका गोडाउन है या जहां इनका गैरेज जिसे बनाया गया है, वहां भी कुछ राजकीय मिस्त्री और कुछ हेल्पर्स बुलाए गए थे। तोड़फोड़ चलिए, एक लंबा प्रोसीजर तोड़फोड़ का चला है। मैं आपको एक अहम बात इसमें बताना चाहूंगा, जो लैपटॉप मिला है वो नीचे बेसमेंट से मिला है। इन्होंने बेसमेंट में एक लैपटॉप था, उसके अलावा 2 रजिस्टर्स मिले जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा ड्रम्स मिले हैं, जो सैंडल ऑयल्स के लगभग 18 से 20 ड्रम मिले। 1 लाख रुपए लीटर का वो सैंडल है, उसके ना तो इनवॉइस है ना पेपर्स है, वो है किस लिए, रखा किस उद्देश्य बताने रहे। कुछ ब्रैकेट्स मिले हैं इनके पास से, कुछ एलमिराज हैं, उनकी चाबियां 300 से ज्यादा चाबियां मिली हैं, उसकी मिलान नहीं हो पा रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए कि एक एक चाबी को किस ताले से मिलाया जाए, किसको नहीं। जिस तरह के हम लोगों ने न्यूज 18 की टीम ने पहले भी बताया था कि हर कमरे में ताला लगा है और कमरे के अंदर ताला, उसके अंदर एक और कमरा और कमरे के अंदर एक और कमरा, फिर उसके पीछे एक और ताला, यानी तालों की एक लंबी फेरिस्त, तालों की एक लंबा है। ऐसा जैसे कोई किला बनाया गया, जिस तरह घर बनाया गया, ऐसा लग रहा है किले की तरह है। लोहे के दरवाजे एक घर के अंदर आमतौर पर घुसने के लिए 1 या 2 दरवाजे होते हैं। मकान को पूरी तरीके से किले में तब्दील किया गया और रहस्यमयी ढंग से जिस तरीके से मकान बनाया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आने जाने के लिए 8 दरवाजे यहाँ पर खुले और बड़े बड़े ताले वहां पर लगाए गए हैं। इस पूरे परिसर की अगर हमें बात की जाए तो कुल कितने मकान हैं? देखिए, अगर हम इस परिसर की बात करें, मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, ये प्रेमिसेस जितने भी मकान है सब जैन मोहल्ला है, सब जैनीज है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। कहीं ना कोई किसी का रिलेटिव, कोई किसी का नॉन फेलो है। और जब से ये प्रकरण हुआ है, देख सकते हैं सब लोगों ने अपने दरवाजे अंदर से पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं कि इसमें लोग नहीं रहते हैं। यहां तक कि ये शीट के बाद टेप तक लगा दिया ताकि यहां से भी इनके घरों में कोई झांक के न दे, जबकि इनसे रिलेटेड ना तो कोई मामला है। और देखिए, दहशत का आलम देखिए कि ये इनके अपने नॉन फेलो, इनके जस्ट नेबर्स ने अपने घर में देखिए कैसे ताला लगाया है और ताला लगाने के बाद यहां से इसको वाइंड अप करके वो भी चले गए। यहां तक कि अंदर से डोर्स को पूरी तरीके से क्लोज किया गया है ताकि पूछताछ ना हो सके। देखिए, ये भी नहीं कि वो पुराना घर है, इसमें गेट है, यहाँ ताला लगाया है, जबकि यहाँ इनके सर्वेंट क्वार्टर था, यहाँ बताने की स्थिति में कोई नहीं है। और इनसे बार बार पूछा जाता कितने लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में आना और दरवाजों से कभी 2 आदमी आना, कभी 3 आदमी आना, कभी 5, जो लोगों ने बताया। कई तो ऐसे लोग हैं जो आश्चर्यचकित हैं कि इस गली के अंदर सिर्फ एक बाइक अंदर एंटर कर सकती है, उसके बाद इन गलियों में 3-3 गाड़ियों का पार्क होना, गाड़ियों का रहना, इस बात को बताता। मकानों की देखिए कैसे आलीशान मकान इन गलियों के अंदर बने, दीवार से दीवार इन मकानों की। ऐसा बताया जाता है कि ये आमने सामने मकान, छतों से एक छत से दूसरी छत सामने पहुंच जाते थे। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये जो जगह है जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, अगर कैमरा को थोड़ा पैन करके दिखाया जाए, जहां टीम इस वक्त है, शायद उस टीम को हम लोग भी देख सके और हमारे माध्यम से आप भी इसे देख सकते हैं। कहीं से दिखाया जा सकता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या अंदर चल रहा होगा। क्या देखिए, ड्रम्स कितने पड़े लाइन से, देखिए मैं रवि से अपने कैमरामैन से कहूंगा तो थोड़ा पैन करें। देखिए, अगर देखा जा सकता है अंदर ड्रम्स किस तरह पड़े हुए हैं, ये ड्रम्स किस चीज के हैं, क्या जांच इसमें है। अंदर कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन ड्रम्स की तलाशी ली गई, उसके बाद इनमें कुछ मार्कर से की गई है। लगभग अभी 153 ड्रम्स अंदर पड़े हैं। किस चीज के हैं कोई बताने वाला भी नहीं, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। अगर कैमरा को हमने पैन करा के भी दिखाया, शायद हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये पूरे प्रेमिसेस में ऐसे, और एक तब कुछ ट्रंक मिले हुए हैं, कुछ बेड्स के अंदर से पैसा निकलने की बात सामने आ रही है, यानी ऐसी तमाम चीजें सामने दिख रही हैं। जी बिल्कुल, भारी मात्रा में नकदी, उसके साथ सोने चांदी, और ये ड्रम्स की तस्वीर एक्सक्लूसिव आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ये ड्रम्स बताए जा रहे हैं और अब इसको लेकर अब जांच भी आगे बढ़ेगी कि किस तरीके के ड्रम है, इसमें क्या छुपाया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से नोटों की गिनती हो रही है, उसमें 257 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आया है। और अमित भी हमें बता रहे थे कि बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जहां पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। अमित, और वो तस्वीर भी हमने देखी जिस तरीके से आसपास के लोग जो है अपने आप को अपने घरों में कैद करते हुए नजर आए, अपने घरों में ताला लगा दिया गया। कहीं ना कहीं वो डर उनके मन में है कि कहीं हमसे पूछताछ ना हो जाए। 3 दिन पहले पीयूष जैन, जिनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई, और आज भी ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आखिर लोग जो है वहां पर डर क्यों रहे हैं, किस तरीके का खौफ, क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्या वाकई वो ये डर उनके मन में है कि कहीं उनसे पूछताछ ना हो जाए, कहीं वो कोई क्लू ना दे दे, इस वजह से वो बच रहे हैं?
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस लोकेलिटी में हम खड़े हैं जैन मोहल्ला है, यहाँ लगभग बताया जा रहा है 188 टोटल फैमिलीज रहती हैं, और अगर घरों की बात की जाए तो 87 मकान हैं, ये सब जैन्स के हैं। चलिए लोग तमाम खड़े जरूर हैं, अब पता नहीं कैमरा देखने के बाद कुछ बोलने की नहीं, क्योंकि अपने घर छोड़ के घरों के सामने बैठे हुए हैं। अगर हम, क्योंकि कई बार इनसे भी बात हमने करने की कोशिश की, भीड़ तो बहुत लग रही है, कोई देखने के लिए, कोई समझने के लिए, कोई बताना चाहता है कि हम इनसे नोन है, हमारा इनसे इंटरेक्शन है कि नहीं, इवन बताने को तैयार है कि ये मिलनसार लोग हैं। पूरे देखिए जितनी लोकेलिटी की हम बात करें, कितने यहाँ सब इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं। हम सर से जानना चाहते हैं, सर ये सामने मकान में छापेमारी चल रही है, आपको पता है? हाँ भैया, सबको ही पता है। नहीं, ये सब जैन्स हैं यहाँ जितने रहते हैं? हाँ, जैन भी हैं और कास्ट भी हैं। सर इनके यहाँ इतना अमाउंट ऑफ मनी है, ये किसी को कभी उम्मीद थी कि इनके कानपुर और यहाँ प्रतिष्ठान में? नहीं भैया, इसकी हमको जानकारी नहीं। ये फैमिली यहाँ रहती थी, ये तो जानकारी है कि ये भी नहीं आपको है? नहीं, फैमिली तो रहती है। रहती है? हाँ। कौन कौन लोग रहते थे सर यहाँ? परिवार ही रहता है इनका। नहीं, आप इनके नेबर से जानते तो होंगे सर आप? नहीं जानते क्या, वो जो परिवार के हैं तो वो लोग रहते हैं। अच्छा, परिवार के लोग रहते हैं। हाँ। क्या इनका बिजनेस था, ये आपके इंटरेक्शन है इस बात का कि क्या इनसे इंटरेक्ट कभी थे आपके, क्या बिजनेस करते हैं ये लोग? नहीं भैया, इसके बारे में हमको सर आप तो यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बाहर का हूँ। आप बताएं, आप डर तो नहीं रहे कहीं ऐसा टीम आपके यहाँ आ जाए, इसलिए आप डर के बारे में बताना नहीं चाह रहे? अरे हमारे पास रखा क्या जो तो फिर आपने घबरा क्यों रहे हैं? आपके तो होंठ सफेद होने लगे। आप नकली हंस रहे हैं, बताइए क्या बात है, आप जानना चाहते हैं, आपसे सब पूछ रहे हैं। तो भैया इनके बारे में कोई जानकारी है नहीं ना। अच्छा, आपको भी नहीं है? चलिए, आपको भी नहीं है। आप कैमरा देख के देखिए, कैमरा ऑन हुआ और वो भी गली के अंदर। सर आप कुछ बता पाएंगे, थोड़ा तो बता सकते हैं कि आप भी इस मोहल्ले के हैं? पहले से ही प्रश्न बता दीजिए तो हम लोग प्रिपरेशन करके बता देंगे। कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ जानना चाहते हैं यहाँ छापेमारी चल रही है, आपके संज्ञान में है? हाँ, आप लोग के हिसाब से तो हमारे हिसाब से आपको नहीं मालूम चल रहा है 2 दिन से यहाँ टीम? ऐसा सुनने न्यूज में आ रहा है तो वही आप नहीं देख पाए? आप तो सुबह से ही खड़े हैं, कई बार आ चुके हैं। हम तो अपना, मेरा घर है यहाँ पास में, इसलिए हम तभी घूम तो मैं फिर सर देख आपसे रहे जानना चाहता हूँ, आपने देखा यहाँ कोई हैं। टीम आई? ये हमें नहीं पता छापेमारी चल रही है क्या चल रही है। हाँ, कुछ चल रहा है ये पता है हमें बस। चलिए आप चलिए यहाँ इन लोकेलिटी के देखो, लोगों को देखिए कैमरे के सामने भले ही नहीं, और कैमरा ऑन होने के बाद देखिए एक एक करके जिसकी तरफ कैमरा पड़ रहा है। हाँ, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी अंदर देखिए गली के अंदर जाने लगे। यानी इतनी बड़े मोहल्ले में अगर हम किसी से भी इंटरेक्ट होंगे तो इनसे भी जानना चाहेंगे तो शायद ये भी नहीं बताएंगे, हंस के बता देंगे। क्या चल रहा है, कुछ पता है? छापेमारी चल रही है, क्या चल रहा है सबको मालूम है कन्नौज में यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, कन्नौज को मालूम है पूरे? जी। क्या पैसे हैं इनके यहाँ निकले हैं? अब वो निकलेगा तो सबको ही मालूम होगा, ऐसा थोड़ा ना कोई चीज छिपी है किसी से, जब आएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। अच्छा, आएगा। चलिए एक तो सज्जन ऐसे मिले जिन्होंने बता दिया ये बात को। तो क्या हम एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको जरा, अभी कुछ देर पहले तोड़फोड़ की कुछ आवाजें आ रही थी इस गेट के अंदर से। मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको थोड़ा पैन करके दिखाएं, यहाँ कुछ काम चल रहा है शायद लेबर्स की, अगर आप सुन सकते हो हमारे इस दवा। एक तो गेट को देखिए कितना टाइटली बंद किया है कि सांस सिर्फ ले सकता है आदमी खड़े होकर, उसकी भी गैप नहीं। देखिए क्या, मैं इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहूंगा। मोस्टली गेट्स में कहीं इतना गैप होता है कि आदमी झांक के देख सके अंदर क्या है, इसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं है। अंदर भी फ्लैप लगा दी गई ताकि वो भी झांक के न दिखा सके अंदर क्या है। यानी कहीं ना कहीं इसको कितना सिक्योर किया गया, कितना इसको बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद रखा गया है। इनके पीछे ड्रम्स हैं, इनके पीछे सामान है, ये कोई बता नहीं कि जो इनके ठीक नेबर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस जो छापेमारी चल रही है उससे ये क्षेत्र वाली सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि उन तक भी ये आंच पहुंच जाए। जी बिल्कुल, और ये पूरा का पूरा परिसर जिसमें कुल 4 मकान हैं और एक एक कर उन तमाम मकानों में जो तहखाने हैं उन तहखानों की जांच चल रही है, खोलने की कोशिश की जा रही है कि कितनी और रकम वहां पर छुपाई गई है। अभी फिलहाल 257 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आ चुका है। बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर मंगवाई गई है नोटों की गिनती के लिए, और इसके साथ ही बड़े बड़े बॉक्स वहां पर मौजूद है जहां ये नोट है, उन नोटों को इन बॉक्सेस में रखा जाएगा। और साथ ही उन तमाम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश हमारे सहयोगी ने की। हालांकि पता सभी को है कि बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की टीम यहां पर कर रही है, लेकिन कुछ भी कहने से हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखें, यही वो मकान है जहां पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए चारों ओर से, क्योंकि देखिए 3 दिन का लंबा वक्त और अभी भी ये कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में बहुत बड़े खुलासे अभी होना बाकी है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा एक बार इसको पैन करके पूरे प्रेमिसेस को एक बार दिखाने के, ताकि लोग भी समझ सकें कि गली के अंदर पहले तो इसके पूरे एंट्री कैसे, कहां से लोग आ सकते हैं। आप इन देखिए पुराने मकान इस बात की गवाही कि ये शहर से हट के और बिल्कुल इंटीरियर यहाँ ऐसा है कि एक वक्त में शायद एक गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इनके घर तक तो शायद एक बाइक जा सकती है। और इतनी तंग और सकरी गलियों में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रेमिसेस हैं यहाँ, जहाँ एक में इनका गैरेज है, एक में इनके जानवर बंधे हैं, एक में इन्होंने ड्रम्स रखे हुए हैं
और एक ये पूरा प्रेमिसेस है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको और पैन करके, ताकि लोगों तक ये मालूम चले। ये वो गेट है जहां टीम इस वक्त अंदर मौजूद है। टीम इस टाइम अंदर से पूरा लॉक करके गया है, पूरे इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है अभी, क्योंकि हर 15-15, 20-20 मिनट के इंटरवल पे ऑफिसर्स ए गेट से लेके बी से लेके सी प्रेमिसेस, सी से लेके डी यानी प्रेमिसेस में घूम रहे हैं। और इनके फैमिली के दोनों मेंबर्स यानी इनके दोनों प्रत्युष को और उसके भाई को लेके यहां से लोग टीम जा रही है और पूछताछ कर रही है। यानी कि अभी कुछ देर पहले भी छत पे भी कुछ मूवमेंट देखने को मिली थी जहां इंच टेप लेके ऑफिसर्स कुछ नाप रहे थे। यानी उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि दीवार की जो थिकनेस होती है, जैसे 9 इंच की अगर ईंट होती है, अगर उस पर प्लास्टर किया जाए तो 1 इंच का प्लास्टर 10 इंच की, वहां कहीं माना जा रहा है कि 12 से 13 और 14 इंच की कहीं दीवारें दिख रही हैं। और मैं एक अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये बताया जा रहा है कि इसके नीचे भी शायद कुछ बेस बना हुआ है, जिसकी, क्योंकि देखिए ये एक लेवल ऑफ मकान का एक पूरा लेवल है। हम थोड़ा इसमें अंदर डीप करना चाहेंगे कि नीचे देखिए कि इसमें पूरा लेवल बना हुआ है, इस हाइट के नीचे भी कुछ बना हुआ है। तहखाना है, बेसमेंट है क्या, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक करके ड्रम्स वहां से निकल रहे हैं, इस चीज को गवाही बता रहे हैं कि अब ये पूरा परमिसेस कवर्ड है कि ओपन है। अब शीशों में टिंटेड ग्लासेस हैं, इसके पीछे पर कर्टन्स लगा दिए गए ताकि कुछ भी ना दिखे अंदर टीम क्या वर्क कर रही है। जी बिल्कुल अमित, पूरे रहस्यमय तरीके से एक एक चीज को यहाँ पर बनाया गया है, ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। पीयूष जैन जो कि कन्नौज में इत्र के बड़े कारोबारियों में शुमार है, 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक है, इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। कन्नौज में पीयूष की परफ्यूम फैक्ट्री है जहां पर यह छापेमार कार्रवाई फिलहाल उनके आवास पर हो रही है। इसके साथ ही कन्नौज में ही कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप भी है और मुंबई में पीयूष जैन का हेड ऑफिस है। और एक के बाद एक अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। जी अमित, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बताइए कि और क्या कुछ इस मकान में अलग तरीके से बनाया गया। देखिए, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, चौंकाने वाली चीज उस वक्त देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इस बेस की तरफ नीचे आने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि एक हाइट पे मकान है। मोस्टली होता क्या, अगर डीपीसी जलाई जाती तो इस लेवल पे आता, इसके नीचे लगभग 3 से 3.5 फुट तक का पूरा कवरिंग बेस आया है, क्योंकि जो ये पानी की निकासी दिखाई जा रही है इस कमरे की है, और इसके नीचे पूरा 3 फीट से ज्यादा का पूरा एक बेस गया है जिसपे पूरा चबूतरा बनाया गया है। और कहीं ना कहीं ये अगर हम इस पे थोड़ा और नीचे जाके देखें, नाली सिर्फ नहीं है, सिर्फ नाली नहीं है, इसके पीछे एक पूरा बेस है, उसके नीचे और फाउंडेशन बनी है। यानी कहीं ना कहीं नीचे तहखाना था जिसपे 2 दरवाजे लगे थे, जिनको तोड़ने के लिए पहले क्लिपर लाया गया, क्लिपर से नहीं तोड़े गए तो ताले। यानी सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात कि 300 चाबियां किसी एक आदमी के घर पे मिलना अपने में सबसे बड़ी चीज जो शक की सुई घुमाती है। अब हम आते हैं इनके इस पैसेज की तरफ। देखिए, अगर बात की जाए इसकी, फिर इसका वही लेवल आ रहा है, कहीं स्लोप में कहीं कम कहीं ज्यादा, और अंदर ऑफिसर्स इसमें जांच कर रहे हैं। यानी बंद दरवाजे में अभी जांच चल रही, जब वो बाहर नहीं आएंगे तो पता चलेगा कितने करोड़ों का ये हेरफेर सामने आया है। बिल्कुल, अभी फिलहाल अमित अंदर कितने सदस्यों की टीम मौजूद है और क्या लग रहा है आपको, क्या रात भर ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, ये अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी देर कार्रवाई चलेगी, क्या सामान सामने आएगा, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, अभी तो सिर्फ सोर्सेस की वजह से। लेकिन ऑफिसर्स की जो बात की, 15 से 18 लोग अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस के कुछ कर्मी मौजूद हैं। और यहाँ के, क्योंकि इन्होंने पहली बार इतना कॉन्फिडेंस रखा, जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि इसको बिग बाजार का नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को, वाकई ये बिग बाजार के रूप में उभर के सामने आया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक व्यक्ति जो इत्र का काम करता है, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, जिस इत्र का ये काम करते हैं उस इत्र संगठन के लोग कहते हैं ये हमारे व्यापारी नहीं है। उन्होंने जहां एक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज भी साफ कहा ये इत्र कारोबार से जुड़ी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आफत देखते हुए या मुसीबत देखते हुए या छापेमारी कार्रवाई के बाद भी इनके संगठन के लोग, इनके एसोसिएशन के लोग इनसे किनारा काटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में एक के बाद एक ये छापेमार कार्रवाई होती हुई अलग अलग ठिकानों पर नजर आ रही है। 40 कंपनियों के मालिक पीयूष जैन हैं, जिनके अब बेनामी संपत्ति का खुलासा होना शुरू हो चुका है। और आप अंदाजा लगाइए, अभी तो शुरुआती तौर पर 257 करोड़ रुपए के बारे में पता चला है। ये कार्रवाई जब आगे जारी रहेगी तो ना जाने कितना करोड़ रुपए सामने आएगा। अमित भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे परिसर में कुल 4 मकान वहां पर बनाए गए हैं रहस्यमयी तरीके से, और एक के बाद एक कई दरवाजे हैं आने जाने के लिए। कुल 8 दरवाजे वहां पर बनाए गए हैं, बड़े बड़े दरवाजे, और उन पर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। और कुल 300 चाबियां भी वहां से बरामद की गई है, जो कि शक को और गहराती है कि देखिए किस तरीके से इस मकान का निर्माण किया गया। और
तहखाने जो यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें भारी भरकम नकदी वहां पर छुपाई गई थी, सोना चांदी जो कि बरामद किया गया है वहां से। अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि 15 से 16 सदस्यों की ये जो टीम है वो एक एक जांच को आगे बढ़ाते हुए हर एक कार्रवाई को अंजाम दे रही है, ताकि वो पूरा का पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आए, वो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाए कि कितना काला धन उसने अपने घर में, अपने ऑफिस पर छिपा रखा है। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, जाहिर तौर पर इस छापेमार कार्रवाई के बाद पूरे कन्नौज में हलचल होगी, हर कोई जानना चाहता होगा कि किस तरीके से ये बड़ा कारोबारी इस तरीके से ऐशो आराम यहां पर आम जनता के पैसों पर करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो अपने आप में चौंकाती है। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूंगा बात, जब से खबर मिली है कि कानपुर, उसके बाद कन्नौज में, कन्नौज के भी इस शहर से हट के, मैं अपने कैमरा से थोड़ा कैमरा पीछे करके दिखाइए, कितने लोग यहाँ आके खड़े हो गए सिर्फ देखने के लिए, कि ये जानने के लिए आखिर क्यों आप किस लिए आए, क्या सूचना लगी, किस लिए आप आए सर यहाँ? ये चल रही रेड चल रही, इसीलिए देखने आए। देखने आ गए? क्या देखने आ गए बताइए? यही क्या देखने बताइए कि ये क्या कोई ना पिक्चर हॉल है ना मॉल है, क्या चीज देखने आए आप यहाँ? रेड देखने आए। और हैं? क्या? रेड देखने आए। सर आप भी रेड देखने आए? रेड क्या 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 बोली फिर से? हमारे कन्नौज में इतना माल है, हमें पता भी नहीं है। माल किसे कहते हैं, पूरी बात बताइए यही दर्शक। पैसे है इससे। कितने पैसे हैं, कितने पैसे निकले, कुछ पता चल रहा है? ये कुछ नहीं पता, ये तो तुम लोगों को पता चल रहा है। अच्छा, हम लोगों से पता चला है। आप किस लिए आए थे सर? जो सन 1980 में रेड हुई थी वो तो हमने देखी नहीं, क्योंकि हम उस समय थे नहीं। अब इस समय हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेरे मोहल्ले में भी इतना पैसा है। अच्छा, इस चीज को हम क्यूरियोसिटी आपकी? हाँ, मैं इस चीज के लिए मैं एक्साइटेड था देखने के लिए। ये सर आप सुबह से मुझे लग रहा है डटे पड़े हैं। कभी पहले आपने लोअर पहना, फिर टी शर्ट पहनी, फिर जीन्स पहन के आगे, फिर आपने जैकेट पहन लिया सर, क्योंकि सुबह से रात होने लगी, आपने टिकट बात लगे, वो क्या नहीं, देखने की? पड़ोस की बात है, इतनी बड़ी रिकवरी हो रही, देखनी तो जानी पड़ेगी, देश लेवल पे बात हो रही। फिर एक चीज गलत हो रही है, ये कि इनका समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ रहे हैं, पंपित राव से नाम जोड़, ये गलत है, उनसे इनका कोई संबंध नहीं। दूसरी चीज, ये कोई इत्र कारोबारी नहीं है। अच्छा। इनका सिर्फ केमिस्ट का काम है, कंपाउंड का। अच्छा। जो मसाले में जाता है। अच्छा। इनको गलत इत्र कारोबार से जोड़ रहे हैं, और इनको समाजवादी पार्टी से इनका कोई संपर्क नहीं है। अभी तक की हमने अपनी उम्र में इनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। आप कहाँ, यहीं आसपास कहीं रहते हैं? जी, नहीं रहते हैं। अच्छा, पीछे। बाहर रहते हैं जी। तो आपका कहना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध नहीं है इनका, इनको जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की छवि को पैसा धूमिल तो किया निकल रहा जा है रहा है। दनादन। पैसा निकल रहा, वो बात ठीक है। अब किसी का संपर्क ऐसे बिना सबूत के आधार पर आप कैसे जोड़ सकते हो? अगर कोई अगर व्यक्ति, अगर हम ही यादव हैं, किसी को यादव कोई गलत काम करता है तो मतलब वो क्या मेरा भाई हो गया? ये तो गलत बात है, जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। ठीक है सर हम आपसे जानना ठीक चाहते है, हैं, एक आप भी तरफ ये आके- छापेमार कार्रवाई, लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए लोग भी एक्साइटेड हो रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा कारोबारी जो कि हमारे बीच में यहाँ रहा करता था, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इसके घर से इतनी बड़ी रकम बरामद होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया। एक दिन पहले देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने एहतियातन फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले सकेंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में
अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने वायरस से बचने के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था और अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टर्स ने भी स्वागत किया। बड़े लंबे समय से जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए ये जो एज ग्रुप है 12 से 18 के बीच में यदि वैक्सीन लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये सुरक्षा कवच होगा बच्चों के लिए। और क्योंकि स्कूल भी अब खुल गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बच्चों के। यदि वैक्सीन मिल जाती है तो उनको जो नया स्ट्रेन है, नया वेरिएंट है, उससे भी खतरा बच्चों को नहीं रहेगा। और कोविड का जो वैक्सीनेशन है, जिसमें कि भारत विश्व नेता के रूप में सामने आया है उभर के, इतनी बड़ी जनसंख्या को बड़े कम समय में वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि है। और इसके साथ साथ बच्चों में, क्योंकि एक ग्रुप था जो कि ज्यादा प्रोन था इन्फेक्शन के लिए, और इसमें यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बच्चों को भी सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा।
यूपी के जालौन में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा? उनको पसंद आएगा? वो तो राह देखकर ही बैठे हैं। शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में लोगों का पलायन होता था, अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर